वेलकम स्टूडेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स है। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैट्रिक्स में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी लगाए हैं। आज हम नई वीडियो में हमको बताएंगे कि जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका मैट्रिसेस का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस करेंगे। इसे करना क्या, आपको जो है कि दो अवयव दिए होते हैं उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका भी रूल है। ठीक है, उस रूल को हम जानेंगे, उस तरीके को हम जानेंगे, वे को जानेंगे कि कैसे हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं कुछ जो है लिखे हैं, हमने पहले लिख लिया है। आपको कम समय में हमको जो है कुछ देना होता है, अच्छा इसलिए लिख लिया अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। कह रहे अभी ए और बी का क्या गुणनफल हमको संभव होगा तब। ठीक है, यानी जो हमारा गुणनफल है वो कभी कब संभव हो सकता है, यानी कब, जब हमारा क्या होगा कि अवयव ए में स्तंभों की जो संख्या है अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब अवयव ए में स्तंभों की संख्या जो है अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आपको जो है गुणनफल संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपको कि ये आपको गुणनफल क्या है, आपको संभव होगा। तो संभव होगा तो हम कह सकते हैं आपको ये संभव, ठीक है ना। जब तक ये ऐसा नहीं हो सकता तब तक आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई आपको जो है सॉल्व करना होगा, यानी कि कर सकते हैं। यानी कि अगर ये पॉसिबल है तो आपका ए भी मिलेगा। यानी कि जो हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक अवयव दिया हुआ, यहाँ पे बी दिया हुआ, यहाँ पे का अवयव ए भी निकालना है। ठीक है, अवयव ए भी निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं अवयव ए का जो हमारा क्रम होगा, पहले ये चेक करते हैं कि इसका क्रम जो हमारा क्रम दिया है कितना दिया है। ये आपको दिखेगा, ये आपको स्तंभ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये आपको पंक्ति होते हैं, है ना। तो ये स्तंभ है ऐसे, ये तीन स्तंभ दिए हैं यहाँ पे और तीन पंक्ति भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे 3 गुणे 3 का हो गया हमारा। अगला बी हमारा यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कि जो ये आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये स्तंभ है और ये जो हमारा हिस्सा होता है ये। ठीक है, तो अगर तीर ऐसे जाती है सीधा, है ना, तो तीर ऐसे जाती है तो हम कह सकते हैं ये आपको क्या होगा, पंक्ति हो गया। अगर ऊपर से आती है कोई भी तीर तो हम कह सकते हैं आपको स्तंभ होगा। यानी कि जो हमारा तीर से अगर हम तीर छोड़ रहे हैं तो सीधा जा रहा है ऐसे, है ना, तो कह सकते हैं वहाँ पे वो पंक्ति के रूप में जा रहा है। अगर हम क्या करेंगे, ऊपर छोड़ेंगे या ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तीर को, तो हम समझ सकते हैं आपका क्या है, ये आपका स्तंभ है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा कि यहाँ पर 2 स्तंभ दिए हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, देखिएगा तथा अवयव बी का क्रम जो हमारा है, बी का जो क्रम है, इसे 3 पंक्ति हैं और 2 आपको स्तंभ, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ। तो अब ध्यान देना होगा जो हमारा गुणनफल आएगा, गुणनफल का जो अवयव होगा वो किस प्रकार होने वाला है, वो देखिएगा यहाँ पे। अवयव ए बी का जो क्रम होगा वो ए में पंक्ति की संख्या गुणे बी में स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। तो देख रहे हैं आपका ए में जो पंक्ति की संख्या है हमारा 3 है और बी में स्तंभों की संख्या जो हमारी है 2 है। इसका जो आपको किस रूप में आएगा, आपको 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में आएगा। यानी कि आपको क्या बनेगा, 3 पंक्ति बनेगा और 2 स्तंभ बनने वाले हैं। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बनने वाले हैं, जो हमारा क्या होगा, गुणनफल होने होगा। तो क्या करेंगे, अगर बनेगा यहाँ पे तो मान लीजिए हमारा ए बी है और यहाँ हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये बनेगा, क्योंकि 2 स्तंभ बनने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा C11 और C112, यानी प्रथम पंक्ति हो गया, प्रथम पंक्ति का जो है दूसरे, जो प्रथम पंक्ति हो गया प्रथम स्तंभ से, है ना, प्रथम पंक्ति यानी पहला जो हमारा अवयव है उसकी प्रथम पंक्ति और दूसरा जो हमारा अवयव है बी उसके जो है प्रथम जो है स्तंभ से करते हैं। ठीक है, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ से। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे लगता है हमारा क्वेश्चन। हमने देख लिया यहाँ पे कि जो हमारा अवयव बनेगा ये भी, ठीक है, वो भी बनने वाला है किस प्रकार का हमारा है, इस प्रकार का है ना, C11 C12 और C21 और C22, है ना, और C31। ठीक है, ये बनेगा हमारा कितना है, 3 पंक्ति है और 2 आपको क्या है, स्तंभ है। यानी कि 3 पंक्ति बनना है, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बनना है। तो अब जब क्या करेंगे, पहले जो हमारा ए बी होगा वो हमेशा निकाल लेंगे। ठीक है, और ए बी जब आपको निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, आपको क्लियर हो पाएगा कि हमारा किस प्रकार का ये अभी बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो हमने एक फार्मूला आपको दे दिया पहले से। ठीक है, पंक्ति गुणे स्तंभ वाला, है ना, ए में पंक्तियों की संख्या गुणे बी में स्तंभों की संख्या
आपको मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 इंटू 2 के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो सकता है जो हमारा ए बी आएगा वो इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये आप सब पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो 1 पहला लिखा हुआ है अभी ए का है, और जो बी दूसरा लिखा हुआ है 1 वो अभी बी का है। तो देखिए यहाँ पे कि जो हमारा C11 है तो हम कह सकते हैं जो पहला पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, ठीक है। और दूसरा स्तंभ किसका होगा? हमारा बी का। पहला जो पंक्ति होगा हमारा आपका इसका होगा, यानी कि आपका इस वाले का। ये हमारे यहाँ पे 213 है, 213 है। 213 किसका है? जो है अभी ए का पहली आपकी पंक्ति है, तो ये 213 हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो हमारा बी है, बी का जो पहला स्तंभ है 1 2 3 1 2 4 का, तो 1 2 4 हो गया हमारा 1 2 4। अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमको, यानी कि हमने क्या किया? इसको उठाया यहाँ से, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई किया एक बार। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ करते हैं यहाँ पे 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, ये मिला आपको 2 1 का 2 और 1 2 यानी कि 2 हो गया आपका, और 3 4 का 12 हो गया। कितना है आपको यहाँ पे? 16। क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। ऐसा नहीं कि 2 का 1 फिर 2 का 2 2 का 4, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत क्लियर से देखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे। अब इसको ही क्या करेंगे? उठाएंगे हम एक बार इसके साथ करेंगे, इसके साथ, ठीक है। तो 2 1 3 और -2 1 -3 है यहाँ पे। क्लियर। तो 2 1 3 -2 1 3 हो गया हमारा। तो 2 इंटू कितना हो गया हमारा? -2 1 इंटू 1 और 3 इंटू -3। ओके, ये वैल्यू आपको कितनी आएगी? -2 यानी -4 हो गया यहाँ पे। 1 का 1 प्लस 1 माइनस हो गया, तो का 9 -9 हो गया। ये वैल्यू कितना है आपको? -12 बनाने वाला। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। देखिएगा ये तो हो गया हमारे पहले, यानी पहली पंक्ति का हमारा उस अभी उसे गुणा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे? हम इसको उठाते हैं, इसको उठाएंगे, ठीक है, और इसकी बारी बारी करेंगे यहाँ पे। तो 3 -2 1, 3 -2 1 हो गया हमारा। अब क्या करते हैं? इसके स्तंभ से गुणा करते हैं 1 2 4 1 2 4। तो 3 का 1 के साथ 3 और 3 का 3 -2 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ, तो 3 -4, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा 1 4 यानी 4 हो गया इक्वल टू 3। ओके, कितना हो गया हमारा? हो गया। अब क्या करते हैं? इसका 3 -2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे इससे करेंगे, ठीक है। समझ रहे ना आपको? इससे करने वाले हैं हम, इससे करेंगे। इससे हमने कर दिया है इस स्तंभ से, अब इस स्तंभ से करने वाले हैं। -2 1 -3, तो 3 का -2, ओके, -2 का 1 और 1 का -3 हो गया। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना? 3 इंटू -2 यानी कितना गया? -6 हो गया। यहाँ पे -2 का 1 -2 1 का -3 -3 हो गया यहाँ पे। तो -6 -2 -3 कितना गया हमारा? 6 2 8 3 11 -11 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले बात आते हैं आपको कि अब अच्छा है लास्ट वाला, ये पंक्ति बचता है, तो इस पंक्ति को उठाएंगे हम और इसके स्तंभ से बारी बारी से, बारी है इस स्तंभ से, फिर इस स्तंभ से। एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ आपका 2 है आपका। -1 0 1, तो -1 0 1 किससे होगा? 1 2 4 से, तो 1 2 4 हो गया। -1 का 1 से और 0 का 2 से और 1 का 4 से करेंगे, तो -1 0 इंटू 2 यानी कि 0, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 1 इंटू 4 यानी कि 4। वैल्यू आपको कितनी आएगी? 3। अब बचा यहाँ पे ये आपका -1, ठीक है, -1 है 0 1 है, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 3 यानी कि इस दूसरे स्तंभ से। ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा आपका। तो -1 0 1 -2 1 -3, तो -1 का -2 के साथ, 0 का 1 के साथ और 1 का -3 के साथ करेंगे, तो वैल्यू को क्या मिलेगी यहाँ पे? आपका माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 2, ये आपको हो गया 0, ये हो गया -3। तो वैल्यू कितनी आई को? यहाँ पे आपका हो गया -1, ठीक है। अब अगर करते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये बराबर, तो रखते हैं तो देखिएगा कि C11 की वैल्यू कितनी है? C11 की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ देखिएगा? 16 हो गया। C12 की वैल्यू कितनी है आपको? 12 की वैल्यू -12, ठीक है। C21 की
C21 की कितनी है 3, है ना। और C आपका है 21 की हो गया। C22 की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पे देखिएगा -11। आगे आते हैं C31, ये आपको 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और C32 कितना दिया है आपको -1 दिया है। तो ये आपको ए बी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ए बी का मल्टीप्लाई हमने किया है, ये पूरी वैल्यू कितनी हो सकती है आपको, यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू आई है, ठीक है। समझना है यहाँ पे आपको कितना हो गया, आपको ए बी का यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, अब यू ए मल्टीप्लाई बाय अब यू बी, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करने के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे ऐसे ही करना है आपको यहाँ पे, और जो जो कंडीशन है उसे जरूर अप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे देखिएगा, क्या दिखेगा जो ए बी संभव है यहाँ पे, तो बी ए संभव है, ठीक है। बी ए नहीं संभव होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कि जो बी में है, ठीक है, बी जो हमारा है, बी में जो स्तंभों की संख्या है ना, बी में स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है। और जो हमारा ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी 3 है, तो 2 नॉट इक्वल टू 3, ये सबको ऐसा नहीं है ना, तो नहीं बी आपको संभव नहीं है। तो ये तो हमारा एक अलग इमेजिनेशन हो गया। आगे करेंगे यहाँ पे इसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है, इसे जो है जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीप्लाई वाला ए बी का, उसे करने का, ठीक है। जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।